अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करनी है तुसी सारे खैरियत नाल होवोगे। याल्टा संधि की है, ਇਹਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣੀ ਪਏਗੀ। ਸੋ ਚੱਲ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਨੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵੀਰਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਕਿਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਐਂਡ ਤੱਕ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗੀ। ਸਕਿਪ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਹਿਮ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣੇ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਵੋ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੇਖਿਓ। पहले वीडियो देखने फिर उस पर विचार करने हैं। गो। दोस्तों, याल्टा संधि क्या है, इसका असर सिखों के ऊपर कैसे होता है, इसको जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। इसलिए वीडियो स्किप मत करना, वरना आप किसी महत्वपूर्ण पॉइंट को स्किप कर जाएंगे। पहले विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध में जब सिख फौजी शामिल हुए तो सिखों ने उन दोनों युद्ध के अंदर अहम भूमिका निभाई थी, जिसको कोई भी देश नकार नहीं सका आज तक। अब तो इंग्लैंड में दूसरे विश्व युद्ध के समय से अभी तक जीवित सिख फौजियों को सम्मान मिल रहा है। असल में दूसरे विश्व युद्ध के समय 3 महाशक्तियों के बीच में एक संधि हुई थी, जिसे याल्टा संधि का नाम दिया गया। 4 से लेकर 11 फरवरी तक 1945 में जर्मनी को हराने के लिए द ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका और सोवियत संघ के नेता जुटे थे। चर्चिल, रूजवेल्ट और स्टालिन इस बैठक के अंदर मौजूद थे। बाद में इसे याल्टा या क्रीमिया सम्मेलन का नाम दिया गया। ये बैठक याल्टा स्थित एक राजभवन के अंदर हुई थी। इस संधि में मुख्य रूप से दुनिया में एक नया आर्डर लाने और दुनिया के अंदर नए देश बनाने का काम मुख्य रूप से किया गया। इसी याल्टा संधि में यह भी तय हुआ कि तीनों महाशक्ति कभी एक दूसरे के साथ युद्ध नहीं करेंगी, पर आज एशिया में 2 बड़ी महाशक्ति बन चुकी हैं। पहली चीन और दूसरी भारत भी एक शक्ति के रूप में सामने आ रहा है। यूएस, यूके और सोवियत यूनियन में मीटिंग हुई थी, जिसमें तय हुआ कि नाजियों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ेंगे और तीनों महाशक्तियां कभी आपस में नहीं लड़ेंगी। उस समय जब तेहरान में याल्टा की संधि चल रही थी, तो उस समय वही दूसरे विश्व युद्ध में मौजूद बहुत सारे सिख फौजी इस मीटिंग के अंदर शामिल हुए थे। इस मीटिंग में बहुत सारी चर्चा हुई और साथ में नए देश बनाने को लेकर भी चर्चा हुई। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि कुछ सिख लीडर लोगों की नाराजगी से वह वहां अपने अलग देश की मांग नहीं कर पाए। जब यह मीटिंग समाप्त हुई तो उसके बाद ब्रिटिशर द्वारा एक बात कही गई कि हमें दुख होता है कि सिखों का कुछ नहीं बन पाया इस मीटिंग के अंदर, पर सिख यह ना सोचें कि आने वाले समय में भी सिखों का कुछ नहीं बनेगा। आने वाले समय में सिखों का जरूर कुछ प्लान किया होगा इन ब्रिटिशर ने उस समय, तभी तो आज तक ये सिखों को अपने साथ रखते हैं। यदि धर्मों के आधार पर देशों को देखें तो दुनिया में आज 5 बड़े धर्म हैं, जिसमें सबसे पहले ईसाई धर्म, फिर इस्लाम, फिर भिक्षु, फिर हिंदू धर्म और 5वां सबसे बड़ा सिख धर्म सामने आता है। ईसाइयों के पास अपने देश हैं, इस्लाम के पास अपने अरब देश हैं, हिंदुओं के पास 2 अपने देश हैं, भारत और नेपाल। पिछले कुछ सालों में यहूदियों ने भी अपना इजराइल देश बना लिया है। सिर्फ सिखों के पास अपना देश नहीं है जिसे सिख देश के नाम से जाना जाता हो। महाराजा दलीप सिंह के साथ भी अंग्रेजों ने संधि की थी, जिसमें सिख राज वापस करने की बात कही थी, लेकिन अभी तक वह संधि अंग्रेजों के पास आर्चाइव के अंदर पड़ी हुई है। महाराजा के बालिग होने पर महाराजा को राजपाट वापस देना था, पर अभी तक वह राजपाट वापस नहीं दिया गया। अब पिछले कुछ सालों में याल्टा 2 संधि की बातें होने लगी है। याल्टा 1 संधि के अंदर 100 साल का समय रखा गया था। वहीं 2007 में रूस के लीडर इस बात करते हैं और रूस के राष्ट्रपति ने कहा कि याल्टा 1 में उनको पूरा हक नहीं मिला। याल्टा 1 के अंदर तय हुआ था कि भारत का पीएम नेहरू को बनाया जाएगा और भारत रूस के साथ मिलकर काम करेगा। वहीं पाकिस्तान के लिए अमेरिका का साथ तय किया गया था। पहले रूस ने याल्टा 2 की बात की थी, अब कुछ सालों पहले अमेरिका भी यही बात करने लग चुका है। पिछले कुछ सालों में अलग अलग देश के बड़े बड़े रक्षा मंत्री चीन, रशिया, अमेरिका, कनाडा, जापान आदि देशों के कई बार दरबार साहिब में माथा टेकने के लिए आ चुके हैं। इसका कुछ तो कारण जरूर निकलता है। अब सुनने में आया है कि याल्टा 2 का समय तकरीबन 2030 के आसपास का रखा गया है और इसमें सिखों की बात की जा रही है कि इस समय सिख दुनिया के बड़े बड़े पदों के ऊपर विराजमान है और उनके पास इतनी पावर है कि आज के समय में सिख अपने देश की मांग, अपने राज की बात कर पाए। या दूसरी तरफ यह सारे लोग ब्रिटिशर के पास आज के समय बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, यानी अंग्रेज सिखों को ज्यादा तरजीह देते हैं दूसरे धर्मों से कहीं ज्यादा। इससे कुछ तो साबित होता है। वहीं खालसा राज के अंदर खालसा राज का जो रुपया था उसके बदले $11 आ जाते थे, लेकिन आज हमारे देश की करेंसी 1 के बदले $88 लेकर आती है। यानी कि हमारे देश की करेंसी इतनी ज्यादा डाउन हो चुकी है। आजादी से पहले जहां पंजाब एक अमीर देश था, लोग यही नहीं जानते कि पंजाब एक देश हुआ करता था, क्योंकि लोग इतिहास नहीं पढ़ते। पंजाब का इतिहास बहुत बड़ा है और यह कि 100-200 वीडियोस के अंदर तो कभी नहीं आ सकता।
पंजाब का पूरा इतिहास सिखों के साथ जुड़ा हुआ है। दिन पर दिन पंजाब की अर्थव्यवस्था को नीचे गिराया गया और यह तय किया गया कि पंजाब आर्थिक तौर के ऊपर मजबूत ना हो जाए। पंजाब के साथ जो व्यवहार होता रहा वह आज तक किसी से छिपा नहीं है। अब आने वाले समय में सिख लीडर को अपनी भूमिका तय करनी होगी कि सिखों के लिए कोई फैसला कर पाते हैं या नहीं कर पाते। महाराजा रणजीत सिंह का राज जाने के पीछे कई ऐसे दोगले सिख लीडर थे जो हिंदुत्वी शक्ति की रची हुई साजिश थे। हम हिंदू धर्म की बात नहीं करते। हिंदुत्व पावर एक ऐसी पावर है जो हमेशा ही सिखों के विरुद्ध लड़ती रही है। वापस मुद्दे पर आते हैं तो सीधे रूप से याल्टा वन के अंदर सिखों के देश की बात नहीं की गई, पर उस मीटिंग के बैकग्राउंड के अंदर भी सिख शामिल थे। सिख फौज के एक सिपाही कृपाल सिंह द्वारा उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री को एक भेंट दी गई। ब्रिटिश पीएम ने कृपाल सिंह को वापसी में तोहफा दिया। अब इससे यह साफ साफ साबित होता है कि गोरे सिखों को भूले नहीं हैं और दुनिया में सिखों का एक अहम स्थान है। वही याल्टा 2 में सिखों का अहम स्थान होने वाला है। वैसे भी खालसा राज आने वाला है, क्योंकि खालसा राज की नींव तीसरे विश्व युद्ध से रखी जाएगी। तीसरे विश्व युद्ध और खालसा राज के बीच में क्या संबंध है, इसके लिए हम आने वाले दिनों के अंदर एक नया वीडियो बनाएंगे, जिससे आपको सारा सिनेरियो समझने में आसानी होगी। चलते चलते आप इस वीडियो को शेयर करके, कमेंट करके, लाइक करके अपनी राय जरूर रखना और चैनल को एक कॉफी डोनेट जरूर कीजिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ਯਾਲਟਾ ਸੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਯਾਲਟਾ ਸੰਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਲੱਗਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਜੂਹਾਤ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਧਰਮ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ 5 ਧਰਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 4 ਧਰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਸਿਵਾਏ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਹਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਸੀਅਤ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਬਲਕਿ ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਸੀਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਵੰਡਾਂ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਸ ਦੀ ਵੰਡ ਪਾਈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਈ ਗਈ। ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੂੰਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਗਿਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਿਆ, ਚੜ੍ਹਦਾ ਅਤੇ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਸ ਯਾਲਟਾ ਸੰਧੀ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੈਂ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੜਨਗੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਤਿੱਬਤ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝੜਪਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨਾਲ ਤਿੱਬਤ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਸਾਡੇ ਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਿੱਬਤ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਆਏਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝੜਪਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2030 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਲਟਾ ਸੰਧੀ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਨੱਕਦ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਵੀਡੀਓ ਸੀਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਕਹਿੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਵੀਰੋ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਿਓ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।